आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत लिव मॉर्गन के सेगमेंट से होती है। लिव मॉर्गन अपने रिवेंज टूर को लेकर बात करती हैं और बताती हैं कि मैंने रिया रिप्ले की हालत खराब कर दी और उसके बाद मैंने बेकी लिंच को भी हराया और चैंपियन बन चुकी हूँ। उन्होंने यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो को किस करने पे बात करी जो लास्ट वीक उन्होंने करी थी। डोमिनिक मिस्टीरियो की यहाँ एंट्री होती है और वो कहता है कि जब रिया रिप्ले रिटर्न करेगी तो वो लिव मॉर्गन की हालत खराब कर देगी। लिव मॉर्गन कहती हैं कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो को अभी ढेर कर सकती हैं। मॉर्गन ने यह भी कहा कि वो रिया रिप्ले से सब कुछ लेना चाहती हैं, टाइटल उनसे ले लिया, अब डोमिनिक मिस्टीरियो भी इसमें शामिल है। लिव मॉर्गन एक बार फिर डोमिनिक के करीब गई और उनको टच वगैरह करती हुई दिखाई दी। मॉर्गन काफी अपीलिंग लग रही थी। डॉम एक सख्त लौंडे की तरह बिहेव कर रहा था। मॉर्गन ने दोबारा डोमिनिक को किस करने की कोशिश करी लेकिन फिन बैलर ने आके उन्हें रोका। बैलर ने बताया कि जजमेंट डे का कोई मेंबर लिव मॉर्गन के आसपास नहीं दिखना चाहिए। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ने जाते जाते डोमिनिक के बालों में हाथ वगैरह घुमाया, तभी डोमिनिक की हंसी छूट जाती है। अब हमें शेमस वर्सेस काइजर के बीच मैच दिखा। शेमस एंट्री कर ही रहे थे तभी रैंप पर आके काइजर ने पीछे से शेमस पर अटैक कर दिया और उनके घुटने पे लगातार अटैक करा। अब मैच लड़ने का मन बनाया शेमस ने। मैच शुरू हुआ तो शेमस ने काइजर की धुलाई करना शुरुआत करी। अब काइजर शेमस के उसी पैर को टारगेट करते हैं, उसी घुटने को टारगेट करते हैं और उसमें मार देते हैं। अब काइजर शेमस को टर्न बकल में दे मारते हैं। रेफरी शेमस से पूछते हैं, वो काफी दर्द में दिखाई दे रहे थे, वो लड़ने को खड़े हो जाते हैं और ब्रॉक किक नहीं दे पा रहे थे। काइजर को यहाँ मौका मिलता है, वो रोल करके मैच जीत लेते हैं। बैक इससे जजमेंट डे के मेंबर लिव मॉर्गन वाले सेगमेंट की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि रिया रिप्ले इस चीज से खुश नहीं होगी। डोमिनिक कहता है कि वो रिया रिप्ले को अभी थोड़ी स्पेस दे रहे हैं लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। इसके बाद हमें बैलर वर्सेस ड्रैगन ली के बीच एक मैच दिखा। अच्छी शुरुआत हुई इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब जजमेंट डे के मैच में इनके साथ ही ना घुसे, ऐसा कैसे हो सकता है। जेडी एप्रन पर आता है, ड्रैगन ली उस पर डाइव लगाते हैं। अब टॉप रोप पे जाते हैं तो कार्लितो तो आके ड्रैगन ली को निशाना बनाता है। ड्रैगन ली ने कार्लितो और जेडी को टारगेट करा, तभी बैलर कूडीगरा देके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद जजमेंट डे ड्रैगन ली पर बुरी तरह से अटैक करते हैं, तभी ब्रॉन स्ट्रॉमैन आके ड्रैगन ली को सेव करते हैं और जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स को रिंग से खदेड़ देते हैं। अब हमें सैमी ज़न दिखाई दिए। सैमी ज़न आके कहते हैं कि यहाँ वापस आकर अच्छा लग रहा है। जब मैं पेंसिल्वेनिया में लास्ट टाइम आया था तो मैंने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती थी। मुझे अपने टाइटल रन को एंजॉय करने का मौका नहीं मिला क्योंकि चैड गैवेल इस टाइटल के पीछे पड़ा हुआ है। वो अल्फा अकेडमी और काफ़ी चीज़ों को बीच में लेकर आ रहा है। यह चीज़ मेरे और उसके बीच में है। यह काफ़ी टाइम से ये सब चल रहा है और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, आप अभी आकर मुझे फेस करें। तभी यहाँ अल्फा अकेडमी की एंट्री होती है। चैड गैवेल उनके साथ नहीं थे। मैक्सिन ड्रूपी बोलती हैं कि मुझे माफ़ करो सैमी ज़ैन। चैड गैवेल ने बताया कि वो अपना टाइम सैमी ज़ैन पर अब खराब नहीं करना चाहता, उसने एक मैसेज भेजा है। अब मैक्सिन ड्रूपी चैड गैवेल का मैसेज पढ़ती हैं और कहती हैं कि सैमी ज़ैन, तुझे क्या लगता है तू मेरे स्टूडेंट को मुझसे दूर कर देगा? मेरे बिना अकीरा टोजावा एक निंजा बनकर रह जाएगा। ओटिस एक बच्चे की तरह था जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं संभाल पाया। मैक्सिन एक नकली बारबी बन के रह जाती। मुझे अब चैंपियनशिप मैच चाहिए। सैमी ज़ैन कहते हैं मैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चैड गैवेल के खिलाफ क्लैश एट दी कैसल में डिफेंड करने के लिए रेडी हूं। तुम छोड़ो, तुम तीनों अकीरा टोजावा, ओटिस और मैक्सिन ड्रूपी, तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूं। वो लगातार तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम कुछ बेहतर डिजर्व करते हो। चैड गैवेल तभी पीछे से आकर सैमी ज़ैन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें जर्मन सुप्लेक्स देते हैं। ओटिस क्लियर गैवेल से खुश नजर नहीं आ रहे थे। ओटिस जाने लगे लेकिन चैड गैवेल उन्हें रोकते हैं। चैड गैवेल ने सैमी ज़ैन के हाथ पकड़ लिए और ओटिस को चैंपियन पर अटैक करने के लिए कहा। ओटिस ने ऐसा नहीं करा। अब चैड उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने ओटिस को धक्का दिया और थप्पड़ भी लगा दिया। अकीरा टोजावा ने गैवेल को रोका। अब गैवेल उन पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे थे। मैक्सिन ड्रूपी ने चैड गैवेल को रोका। चैड ने मैक्सिन को घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगने के लिए कहा। मैक्सिन ड्रूपी ने ऐसा कर भी दिया। चैड गैवेल ने अकीरा और मैक्सिन ड्रूपी को वहां से जाने के लिए कहा। ओटिस बीच में आ जाते हैं और वो चैड गैवेल के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बुरी तरह से उनको घूरते हैं। तभी पीछे से सैमी ज़ैन ने चैड गैवेल पर अटैक करना शुरू करा। सैमी ज़ैन और चैड गैवेल के बीच ब्रॉल दिखा। ओटिस का ध्यान मैक्सिन और अकीरा पे था। चैड के अटैक से सैमी ज़ैन गलती से ओटिस से टकरा जाते हैं। इसी के चलते अकीरा और मैक्सिन ड्रूपी रिंग साइड गिर जाते हैं। ये देखकर ओटिस को गुस्सा आ जाता है। चैड गैवेल और सैमी ज़ैन इस चीज़ को एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल बोल रहे थे लेकिन ओटिस ने सैमी ज़ैन को उठाया और पावर स्लैम दे दिया। ओटिस, अकीरा टोजावा और मैक्सिन ड्रूपी को अपने साथ बैक स्टेज ले गए। रिंग में अब चैड गैवेल इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उठाकर सेलिब्रेट करते हैं।
अब हमें रिकोशे वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच एक मैच दिखा। रिकोशे ने ब्रॉन ब्रेकर को थप्पड़ दिया और उनके मूव से खुद को बचाया। अब रिकोशे टॉप रोप पे थे, तभी ब्रॉन ब्रेकर ने रिकोशे को गिराया और स्पीयर लगा के मैच जीत लिया। मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर ने रिकोशे को रिंग के बाहर करा और स्टील स्टेप्स में दे मारा। वो स्टील स्टेप्स को उठाकर रिकोशे पर मारने लगे, तभी ऑफिशियल ने आकर उनको रोका। इलिया ड्रैगनोव ने यहाँ पर एंट्री करी और उनका ब्रॉल अब ब्रॉन ब्रेकर से देखने को मिला। ब्रॉन ब्रेकर फैंस के बीच से बच के भाग गए। अब हमें नटालिया वर्सेस कियाना जेम्स के बीच एक मैच दिखा। कियाना का ये एक डेब्यू मैच था। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। नटालिया ने अच्छी टक्कर कियाना जेम्स को दी, वहीं एंड में मैच कियाना जेम्स ने जीत लिया। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस कार्लितो के बीच एक मैच दिखा। कार्लितो एप्रिन पे थे, तभी उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को निशाना बनाया और शुरू में थोड़ा ब्रॉन स्ट्रोमैन को परेशान करा। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फाइट बैक करते हैं और कार्लितो में घुस भर देते हैं, तभी बेलर आते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन उनमें भी मार देते हैं और अब कार्लितो को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब मैच के बाद कार्लितो, जेडी और बेलर तीनों मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन अकेले इनमें मार देते हैं, तभी डोमिनिक आता है। डॉम को भी ब्रॉन स्ट्रोमैन खदेड़ देते हैं। अब डॉम चेयर लेकर रिंग में आता है तो ब्रॉन स्ट्रोमैन उस चेयर में पंच मार के डोमिनिक को रिंग के बाहर करके उनमें मार देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लिव मॉर्गन दोनों के बीच में आके खड़ी हो जाती हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन पीछे हट जाते हैं, तभी डॉम, जेडी, कार्लितो, बेलर रिंग के बाहर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर बुरी तरह से अटैक करते हैं। रिंग में ब्रॉन स्ट्रोमैन के पैर पे जेडी मैकडोनाल्ड दनादन चेयर शॉट मारता है। वहीं रिंग के बाहर मॉर्गन डोमिनिक की तरफ एक बार फिर बढ़ती हैं, तभी बेलर इन दोनों के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। अब हमें बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल वर्सेस शाइना बैसलर, जोई स्टार के बीच टैग टीम टाइटल मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। दोनों ही टीम ने काफी इंप्रेस करा। जेड और बियांका के बीच अच्छी ट्यूनिंग दिखाई दी। अब रिंग के बाहर जेड कारगिल शाइना बैसलर को स्टील स्टेप पर दे मारती हैं, फिर शाइना भी पलट के जेड को स्टील स्टेप पर दे मारती हैं। वहीं रिंग के साइड बियांका जोई स्टार को मूव देने वाली थी, तभी अल्वा फायर और इजला डॉन आके बियांका और जेड कारगिल पर अटैक कर देती हैं। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड होता है और यहाँ ये चारों मिलके बियांका और जेड कारगिल को ढेर कर देती हैं। अब WWE का भी सही है, कोई सुपरस्टार 2 वीक ना दिखे तो उसके रिटर्न को भी एडवर्टाइज करने लग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जे उसो की। अब हमें जे उसो की क्राउड में शानदार एंट्री दिखाई दी। वो वहीं खड़े रहे और उन्होंने वहीं से प्रोमो कट करा। वो बोलते हैं मेरे साथ कहो ईट ईट। टी शर्ट है बेटे, बड़ा प्लान है। इस साल भी लास्ट समर में मनी इन द बैंक हुआ था, तब ब्लड लाइन सिविल वॉर हुआ था, जहाँ मैं अपने भाइयों, कजिन, फैमिली को खो चुका हूँ। फाइट हमेशा करता रहता हूँ, एक दिन मेन इवेंट जे उसो बन सकता हूँ मैं। ये सब बोल दिया है तो सबको थैंक्स मेरी तरफ से, मेरा साथ देने के लिए इस जर्नी में, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग मेरे साथ हर पल में रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं। ये समर मेरा भी प्लान है, लैडर पे जाऊंगा, मनी इन द बैंक सूटकेस जीतूंगा और बनूंगा मिस्टर मनी इन द बैंक। अब हमें न्यू डे वर्सेस ऑथर ऑफ पेन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड पॉल इयरिंग, स्कारलेट और कैरियन क्रॉसबी थे। बेल बजी, तभी जेवियर वुड ने ऑथर ऑफ पेन पर अटैक करा। उसके बाद वो मार खाते ही दिखाई दिए ऑथर ऑफ पेन की तरफ से। कैरियन क्रॉस ने कॉफी किंगस्टन को रिंग साइड उलझाया, उधर ऑथर ऑफ पेन ने जेवियर वुड को मूव देके मैच जीत लिया। अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। शुरू में रे मिस्टीरियो किक्स लगाते हैं, बट डेमियन प्रीस्ट पलटवार करते हैं। रे मिस्टीरियो ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। रे मिस्टीरियो ने काफी नियर किक आउट करे। अब डेमियन टॉप रोप से रे मिस्टीरियो को रेजर एज देने की तैयारी में थे। रे मिस्टीरियो बचते हैं और टॉप रोप से हरिकेन राना डेमियन प्रीस्ट को देते हैं और फिर 619 लगा के कवर करते हैं, तभी डेमियन किक आउट कर देते हैं। अब कार्लितो आ जाते हैं, तभी ड्रैगन ली आ जाते हैं। वो आके कार्लितो में रिंग साइड मार दे रहे होते हैं। अब जेडी और बेलर भी आ जाते हैं, तभी रे मिस्टीरियो शानदार डाइव जजमेंट डे पे लगाते हैं और वापस जैसे ही रिंग में आते हैं, डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन लगा के पिन करके मैच जीत ले जाते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। मैच जीत के डेमियन प्रीस्ट खड़े ही होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर आके डेमियन प्रीस्ट पर अटैक करते हैं और फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा के उन्हें ढेर करते हैं और अब टाइटल उठा के देखते हैं और क्लेमोर डेमियन प्रीस्ट को देने वाले थे, तभी बेलर रिंग में घुसते हैं, पिट के बाहर होते हैं। कार्लितो को ग्लासगो किस पड़ती है, जेडी को दूर फेंकते हैं ड्रू मैकिंटायर और अब ड्रू मैकिंटायर अनाउंस टेबल को साफ करते हैं ताकि वो डेमियन को मूव दे सकें, लेकिन डेमियन पलटवार करते हैं, ड्रू मैकिंटायर को अनाउंस टेबल पे साउथ ऑफ हेवन देके ढेर कर देते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के रॉ के एपिसोड में। ब्रॉन स्ट्रोमैन का एक विकराल रूप हमें देखने को मिला वापस से। हालांकि WWE के पास ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर कोई सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं दिखाई दे रही है। जजमेंट डे के साथ ही उन्हें इन्वॉल्व दिखाया जा रहा है। वहीं ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के बीच क्लोजिंग
सेगमेंट काफ़ी अच्छा था, क्लोज शॉट काफ़ी अच्छा था। आके ड्रू मैकिंटायर ने पहले जजमेंट डे में मार दी, फिर डेमियन प्रीस्ट ने उनको टेबल पे मार के ढेर कर दिया। वहीं और कुछ खास रॉ में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सैमी ज़ेन और चैट गेबल की स्टोरी काफ़ी अब मतलब कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं उसमें, बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो आने वाले टाइम में उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहिए, अदरवाइज स्टोरी लाइन काफ़ी ख़राब हो जाएगी, काफ़ी बोर सी यहाँ पे लगने लगेगी। वहीं जे उसो मनी इन द बैंक के लिए अपनी एंट्री को ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। हालांकि मनी इन द बैंक में अभी बहुत टाइम है यार, क्यों पता नहीं WWE इतनी जल्दबाजी करता है कि एक महीने 1.5 महीने पहले ही चीज़ों को रिवील करके बैठ जाता है। मेरी समझ से तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है, और स्पेशली ये ट्रिपल एच एरा में ज़्यादा ही हो रहा है कि 2-2 महीने पहले मैच ऑफिशियल कर देना, 1-1 महीने 1.5 महीने पहले चीज़ें कर देना। खैर कोई नहीं, अब वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।